हे गाइस, आज हम टूम ऑफ फॉलन गॉड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ऑनेस्टली ये एपिसोड काफी एंगेजिंग है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन्नान, लियोन और उनकी टीम लाइट गॉड टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रास्ता चूज नहीं करते बल्कि एक अंडरग्राउंड पाथ से ट्रैवल कर रहे होते हैं जो क्लियरली ज्यादा रिस्की भी है और मिस्टीरियस भी। ये देखकर चेन्नान को डाउट होता है। वो पूछता है कि सीधे रास्ते से क्यों नहीं जा रहे। तब लियोन कामली एक्सप्लेन करता है कि यही सबसे सेफ रूट है। ऊपर से जाना मतलब खुद को रिवील करना, और अभी वो रिस्क लेना सही नहीं होगा। रास्ते में कई ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन टीम उन्हें स्मार्टली हैंडल कर लेती है। और यहाँ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डोंगडोंग का दिखता है। उसकी प्रेजेंस सरप्राइजिंगली काफी यूजफुल साबित होती है। आखिरकार वो लोग पाथ के एंड तक पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक पावरफुल लाइट बैरियर खड़ी होती है, एक ऐसी वॉल जिसे अब तक कोई मेज क्रॉस नहीं कर पाया। लियोन पहले ही वार्न कर चुका था कि ये बैरियर नॉर्मल मेथड से नहीं टूटेगी। तभी चेन्नान आगे आता है, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करता है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के उल्टा आता है। आज सिर्फ एक ड्रॉप डिवाइन ब्लड निकलता है और बैरियर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो एफर्ट बढ़ाता है, ज्यादा ब्लड यूज करता है, लेकिन फिर भी जीरो रिएक्शन। यहीं पर उसे एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन होता है। उसका डिवाइन ब्लड और इस बैरियर की नेचर सेम है और इसी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। फिर वो अप्रोच चेंज करता है, अपनी डीमन पावर यूज करके बैरियर को टेयर करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा क्रैक बनता भी है, लेकिन इतना छोटा कि प्रैक्टिकली यूजलेस लगता है। और आखिर में चेन्नान मान लेता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी इनसफिशिएंट है। वो लियोन से अपोलोजाइज करता है, लेकिन तभी अचानक सीन कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है, क्योंकि डोंगडोंग बिना किसी एफर्ट के सीधे बैरियर के अंदर चला जाता है। ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई डैमेज, जैसे बैरियर उस पर अफेक्ट ही नहीं कर रही। ये देखकर लियोन के अंदर फिर से होप जागती है। उसे लगता है कि शायद डोंगडोंग ही की है इस सील को खोलने की, और डोंगडोंग कैजुअली उन्हें भी अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, सामने एक मैसिव स्टैच्यू दिखाई देती है और रिवील होता है कि ये 18 हेल्थ सोर्सेज का फर्स्ट लेवल है। एक ऐसी जगह जहां डार्कनेस और सीक्रेट्स दोनों साथ मौजूद हैं। साइड में एक लाइब्रेरी भी होती है और यहीं से चेन्नान का फोकस शिफ्ट हो जाता है। वो बुक्स को स्कैन करना शुरू करता है। फिर भी चेन्नान काम रहता है, उसे डर नहीं लगता। वो लियोन से कहता है कि अगर जल्दी खत्म करना है तो हेल्प करो, और लियोन भी फाइनली अग्री करके उसके साथ बुक्स सॉर्ट करने लगता है। तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है। डोंगडोंग गलती से एक शेल्फ से टकराता है और उसी सेकंड एक लाइट पोर्टल ओपन हो जाता है। एक ग्लोविंग एनर्जी स्पेस क्रिएट होती है। डोंगडोंग एक्साइटेड होकर बताता है कि उसे एक शाइनिंग बुक मिली है, और ये सुनते ही चेन्नान इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये कोई नॉर्मल डिस्कवरी नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है। अब सीन और भी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ये जगह कोई साधारण लोकेशन नहीं बल्कि लाइट गॉड टेम्पल का हिडन ट्रेजर वॉल्ट है, जहाँ सबसे रेयर और पावरफुल सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए चेन्नान सीधे डोंगडोंग से कहता है कि जो भी वैल्यूएबल चीज मिले सब उसके पास लाए। डोंगडोंग थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो वही स्पेशल बुक निकालता है जो उस बैरियर से लिंक्ड थी। शुरुआत में वो कंप्लेन करता है कि अंदर बहुत टाइट स्पेस है, मूवमेंट करना मुश्किल है, लेकिन चेन्नान उसे स्मार्ट तरीके से कन्विंस कर लेता है। सिंपल सा डील, अगर वो बुक निकाल लाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और बस यही सुनते ही डोंगडोंग इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए फिर से अंदर घुस जाता है। उधर दूसरी तरफ लियोन भी एक्टिवली मदद कर रहा होता है। वो इंपॉर्टेंट बुक्स अलग अलग करके चेन्नान के लिए रखता है, और चेन्नान उसे भी एनकरेज करता है कि वो इन एंशिएंट टेक्स्ट को खुद भी पढ़े ताकि सिचुएशन को बेटर समझ सके। जैसे ही चेन्नान एक किताब खोलता है, उसे अंदर एक हिडन नोट मिलता है, और उसे देखते ही उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी नोट नहीं था। ये युक्सिन के हाथों लिखा हुआ मैसेज था। ये नोट असल में एक लास्ट मैसेज जैसा होता है, जिसमें युक्सिन अपनी ट्रैजिक स्टोरी लिखती है। वो बताती है कि उसे यहाँ लाकर जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि उसकी लॉयल्टी हमेशा चेन्नन के लिए थी। इसके बाद एक ब्रूटल फाइट होती है, जहां युक्सिन अकेले ही डू फैमिली के सबसे पावरफुल वॉरियर को डिफीट कर देती है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ती है। वो खुद भी क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है। उस हालत में वो एक पेनफुल डिसीजन के सामने खड़ी होती है। क्या वो रीबर्थ चूज करे या यहीं अपनी जर्नी खत्म कर दे? और आखिर में वो डिसाइड करती है कि वो वेस्ट की तरफ जाएगी, गॉडेस ऑफ लाइफ से हेल्प लेने के लिए। लेकिन फेट उसके साथ क्रूल टर्न लेता है। उसका एंड ट्रैजिक होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ज़ॉम्बी किंग, एक ऐसी एंटिटी जो न पूरी तरह जिंदा है न पूरी तरह खत्म, एक ट्रैप्ड एग्जिस्टेंस। और जब ये सच्चाई सामने आती है कि उसकी इस हालत के पीछे डू फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, तब चेन्नान के अंदर का एंगर एक्सप्लोड हो जाता है। उसका काम कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो अंदर ही अंदर वाव लेता है कि डू फैमिली को वो खत्म कर देगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। ये अब सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि जस्टिस की फाइट बन चुकी है। ये देखकर लियोन घबरा जाता है। वो तुरंत उसे काम करने की कोशिश करता है, उसे रिमाइंड करता है कि ये प्लेस खुद में डेंजरस है और अगर अभी कंट्रोल खो दिया तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। अच्छी बात ये होती है कि चेन्नान खुद को संभाल लेता है। डीप एंगर के बावजूद वो इम्पल्सिव मूव नहीं करता, और यही उसकी मैच्योरिटी दिखाता है। तभी डोंगडोंग भी अपना काम पूरा करके वापस आता है, लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि युक्सिन की ट्रूथ जानने के बाद चेन्नान एक बड़ा डिसीजन ले चुका होता है।
वो पूरी लाइब्रेरी की बुक्स अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर बैटल्स और आंसर्स के लिए, क्योंकि अब ये मिशन पर्सनल भी बन चुका है। जब चेन नान पूरी लाइब्रेरी की बुक्स अपने स्टोरेज में कलेक्ट कर लेता है तो लियोन लिटरली स्टन्ड रह जाता है। उसके एक्सप्रेशन से साफ दिखता है कि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चारों तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि एक भी किताब पीछे नहीं बची। पूरा नॉलेज वॉल्ट एक ही बार में खाली हो चुका है। इसके बाद स्टोरी मूव करती है नेक्स्ट फेज में, जहाँ वे सेकंड लेवल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ का लाइट बैरियर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। एनर्जी भी हैवी फील होती है, जैसे ये लेवल इंटेंशनली ज्यादा सिक्योर बनाया गया हो। फिर भी समहाउ वो लोग इसे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अंदर का सीन देखकर सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाती है। अंदर जाते ही रिवील होता है कि ये कोई नॉर्मल चेंबर नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग प्रिजन है, जहाँ कुछ फिगर्स अब भी मौजूद हैं। पहली नजर में वो लोग अलाइव लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज में थकान और दर्द साफ सुनाई देता है। वो कहते हैं कि वो सैकड़ों सालों से यहाँ कैद हैं। तभी लियोन ट्रूथ क्लैरिफाई करता है, ये जगह असल में अनडेड हेल है। ये लोग टेक्निकली जिंदा नहीं हैं, बल्कि उनकी सोल्स यहाँ ट्रैप हैं। बॉडीज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ, और यही इस जगह को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। तभी अचानक लियोन की नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ती है। वो पहचान जाता है तुअन सैंडर को, लेकिन वो धीरे से उसे बुलाने की कोशिश करता है, जैसे उसे डर हो कि ज्यादा आवाज से कुछ गलत हो सकता है। और तभी सीन में टिपिकल डोंगडोंग मोमेंट आता है। डोंगडोंग जोर से चिल्ला देता है तुअन सैंडर, और इस बार वो सच में सुन लेता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ होती है। वो कहता है कि जल्दी उसे बाहर निकालो, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। लियोन बिना डिले के डोंगडोंग से हेल्प मांगता है। डोंगडोंग फिर से बैरियर के अंदर जाता है और इस बार वो तुअन सैंडर की वीक सोल को लेकर बाहर आता है, लेकिन कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डोंगडोंग क्लियरली वार्न करता है कि अगर जल्दी एग्जिट नहीं किया तो उसकी सोल टूटकर खत्म हो सकती है। अब सिचुएशन टाइम सेंसिटिव हो जाती है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, और इसी बीच लियोन के चेहरे पर रिलीफ और इमोशन दोनों दिखाई देते हैं। इतने सालों बाद वो अपने साथी को बचा पाया। वो कहता है कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि लाइट चर्च उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुअन सैंडर का जवाब अनएक्सपेक्टेड होता है। वो कहता है कि लाइट चर्च इविल नहीं है, उन्होंने एक्चुअली उसे बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर चेन नान इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये इंसान अंदर से कितना प्योर है। इतना सफरिंग होने के बाद भी उसके अंदर कोई हेट्रेड नहीं है। तभी अचानक पूरा एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाता है। बाकी ट्रैप्ड सोल्स भी चीखने लगती हैं, वो भी रेस्क्यू के लिए प्लीड करने लगती हैं। पूरा एरिया केओटिक हो जाता है, एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है, और क्लियरली ये सिग्नल है कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुके तो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो सकती है। इसीलिए टीम तुरंत डिसीजन लेती है कि उन्हें अभी एग्जिट करना होगा। लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, ऊपर लाइट गॉड टेम्पल को ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस का पता चल चुका होता है। अब असली डेंजर शुरू होता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं रहा बल्कि सर्वाइवल मिशन बन चुका है, और आगे क्या होगा वही इस स्टोरी को और भी इंटेंस बनाने वाला है। अब पूरा फोकस एक ही पॉइंट पर आ जाता है, डोंगडोंग, क्योंकि क्लियरली वही इस पूरे मिशन की की है। उसकी एबिलिटी ही बैरियर्स को बाईपास कर रही है और वही टीम को आगे बढ़ा रही है। तभी लाइट गॉड टेम्पल के अंदर एक डिसाइपल आकर रिपोर्ट देता है कि कोई इंट्रूडर सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है और उसने एक इम्प्रिजन्ड मैजिशियन को भी रेस्क्यू कर लिया है। सिचुएशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाती है और वो बताता है कि उन्हें रोकने के लिए आर्मी ऑलरेडी भेज दी गई है। लेकिन तभी एंट्री होती है लीडर की पोप, और वो पूरी सिचुएशन को एक लाइन में रिवर्स कर देता है। वो साफ कहता है कि उन्हें जाने दो, कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। ये सुनकर डिसाइपल कंप्लीटली शॉक रह जाता है। उसके हिसाब से ये एक ह्यूज थ्रेट बन सकता है, लेकिन पोप का टोन काम रहता है। वो कहता है कि हर चीज समझने की कोशिश मत करो, कुछ चीजें कंट्रोल में रखना ही बेहतर होता है। फिर वो एक स्ट्रेंज ऑर्डर देता है, फर्स्ट लेवल पर जाओ, बुक्स को वापस रखो, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आंखें बंद रखो, मुंह बंद रखो, कान बंद रखो। बेसिकली ये मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। ये क्लियरली दिखाता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उधर दूसरी तरफ चेन नान, लियोन और डोंगडोंग सक्सेसफुली बाहर निकल आते हैं, और इस तरह तुअन सैंडर को बचाने का मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब अगला फेज शुरू होता है, जहां लियोन अपने प्रॉमिस के अनुसार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है ग्रेट ड्रैगन सोर्ड के बारे में, और तुअन सैंडर एक्सप्लेन करता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी डिवाइन सोर्ड है, दुनिया की सबसे पावरफुल सोर्ड्स में से एक। इसका लोकेशन है एक एंशिएंट फॉरेस्ट, जहां एंशिएंट एल्फ ट्राइब रहती है। एक ऐसा प्लेस जो जितना सुंदर है उतना ही डेंजरस भी, और यही नेक्स्ट डेस्टिनेशन बन जाता है चेन्नान के लिए। चेन्नान को यह सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पहले से हिंट मिल चुका था कि उस फॉरेस्ट का इनर एरिया फॉरबिडन लैंड है, जहां तक देवता भी सरवाइव नहीं कर पाए। और अब ये कॉन्फर्मेशन उसके सस्पिशन को सॉलिड बना देती है। लेकिन तभी अचानक सिचुएशन फिर से फ्लिप होती है। चेन्नान रियलाइज करता है कि उसका स्टोरेज रिंग गायब हो चुका है। इंस्टेंटली उसे समझ आता है कि ये चोरी हुई है, और डोंगडोंग भी कंफर्म करता है कि बैरियर के अंदर एक ऐसी पावर थी जो चीजें साइलेंटली रिमूव कर सकती है। अब पूरा पजल क्लियर हो जाता है। चेन्नान समझ जाता है कि उन्हें इतनी आसानी से एस्केप करने देना एक्चुअली एक डील था, और उसका रिंग अब पोप के पास है। फिर भी वो इस लॉस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब उसका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। उसका मेन टारगेट है डू फैमिली, और उसके अंदर रिवेंज की आग क्लियरली दिखाई देती है। दूसरी तरफ टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि लाइट चर्च को पता चलता है एन की डार्क चर्च इतनी आसानी से चेन्नान को छोड़ने वाली नहीं है।
आने वाले टाइम में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और सिचुएशन को और इंटेंस बना देती है ये खबर कि ड्यू फैमिली ईस्टर्न एम्पायर से निकलकर बाइडियन सिटी पहुंचने वाली है। मतलब अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बहुत करीब है। अब स्टोरी एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। ये सिर्फ एडवेंचर नहीं रहा, ये पूरी तरह रिवेंज आर्क में बदल चुका है, जहां हर कदम पर डेंजर, स्ट्रैटेजी और इमोशंस तीनों साथ चलने वाले हैं। अब स्टोरी एक डेंजरस मोड़ लेती है, जहां चेन नान ऑफिशियली ड्यू फैमिली को वॉर चैलेंज दे देता है। ये कोई छोटी बात नहीं, बल्कि सीधा ओपन डिक्लेरेशन है कि अब टकराव टलने वाला नहीं है। ये खबर जैसे ही ऊपर तक पहुंचती है, हिज मैजेस्टी नाम का हाई अथॉरिटी फिगर हल्की सी मुस्कान देता है। उसका रिएक्शन साफ बताता है कि वो इस केओस को और बढ़ाना चाहता है। सिचुएशन ऑलरेडी वॉलेटाइल है और वो इसमें और फ्यूल डालने का फैसला करता है। वो तुरंत एक सीक्रेट ऑर्डर देता है, 2 लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन नॉर्मल अटैकर्स की तरह नहीं। उन्हें डार्क चर्च के मेंबर्स जैसा डिस्गाइज किया जाएगा ताकि ब्लेम शिफ्ट हो सके और सही कल्प्रिट कभी सामने ना आए। प्लान सिंपल है लेकिन डेंजरस। तय दिन पर टारगेट को एलिमिनेट करना है, लेकिन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है, ये टारगेट कौन है? क्या ये सीधे चेन्नन है या फिर कोई और जिसे हटाकर बिगर गेम खेला जा रहा है? हालांकि सिचुएशन को देखकर सबसे लॉजिकल गेस यही है कि निशाना चेन्नन ही है, क्योंकि वो अभी सबसे बड़ा वेरिएबल बन चुका है और कई फैक्शंस के लिए थ्रेट भी। उधर आर्च बिशप खुद कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि पोप आखिर क्या खेल खेल रहा है। एक तरफ उसने चेन्नन को जाने दिया, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली उसकी डेथ की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहीं से पावर पॉलिटिक्स का असली लेयर खुलता है, जहां हर कैरेक्टर अपना हिडन एजेंडा चला रहा है। आर्च बिशप अपने मन में डिसाइड करता है कि अगर चेन्नन को जिंदा छोड़ा गया है तो वो खुद इंश्योर करेगा कि वो मरे, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो चुका है। अब ये सिर्फ एक सिंपल फाइट नहीं रही, ये मल्टी लेयर कंस्पिरेसी बन चुकी है, जहां हर मूव के पीछे एक डीपर मोटिव छुपा है। अलायंसेस अनस्टेबल हैं और ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो। आने वाले पार्ट में स्टोरी और भी इंटेंस होने वाली है, जहां चेन्नन सीधे ड्यू फैमिली के जीनियस वॉरियर्स से भिड़ेगा और एक एक करके उन्हें खत्म करेगा, प्योर रिवेंज एनर्जी के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पावरफुल लगा और क्या आपको लगता है कि चेन्नन ड्यू फैमिली को पूरी तरह खत्म कर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।